अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग कक्षा 10वीं हिंदी संयुक्त वाणी लोकवाणी संयुक्त भाषा की कविता एक सोंधी सुगंध, इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे किस तरीके से इसके प्रश्नोत्तर लिखे गए हैं। ठीक है, इसके जो कवि है उनका नाम है कृपाशंकर शर्मा अचूक। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको पहला प्रश्न जो तो दिया जा रहा है कि आकृति पूर्ण कीजिए। ठीक है, क्या कहा गया है? आकृति या कृति पूर्ण कीजिए। और कृति में आप लोग को पहला ही सवाल क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया है आपको मेघों के बरसने से होने वाले परिवर्तन, यानी कि मेघों के बरसने से जो तो कौन कौन से परिवर्तन जो तो हुए हैं। ठीक है, तो पहला परिवर्तन क्या हुआ है? धरती से सोंधी सोंधी सुगंध उठने लगी है, नंबर 1। नंबर 2 है चारों ओर हरियाली फैल गई है, ये नंबर 2 है। नंबर 3 है बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्कुराने लगे हैं। और नंबर 4 है झूम झूम कर पेड़ गीत सुनाने लगे हैं। कविता में पेड़ का समानार्थी शब्द जो तो तरु आया है। ठीक है, क्या आया है? तरु। तो तरु का मतलब पेड़ ही होता है, तो यहाँ पर आप लोग पेड़ लिखे तो भी चलेगा, तरु लिखे वो भी चलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरी कविता की, दूसरी आकृति की ओर। आकृति में दिया गया है प्रश्न, देखिए यहाँ पर सोंधी सुगंध मिट्टी से बोली। तो सोंधी सुगंध मिट्टी से क्या बोली, ये हमको जो तो लिखना है। तो इसका पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है धरती ने आँख खोल दी है। दूसरा है बादल बरस गया है। नंबर 3 है मस्त पवन ने अपनी झोली अब खोल दी है। और नंबर 4 है इसका अब यहाँ पर मयूर की एक टोली होंगी। इस तरीके से ये 4 पॉइंट आप लोगों को उसके जो तो बनाकर लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आया है आप लोगों का व्याकरणिक पॉइंट आया है कुछ, देखिए। गीत में प्रयुक्त क्रियापद लिखिए। ठीक है, जो गीत है ऊपर हमारा सोंधी सुगंध, इसमें जो आप लोगों के क्रियापद आए हैं, क्रियापद कहते हैं। क्रियापद किसे कहते हैं? सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, क्रियापद कहते हैं काम को। ठीक है, यानी जुमले में कौन कौन से क्रियाएं जो तो आई है कविता में, वो हम लोग को जो तो लिखना है। तो पहला पंक्ति देखिए आप लोग, पहला है बाग बगीचा ताल तलैया। तो यहाँ पर उसका शब्द देखिए, यहाँ पर उसका अर्थ है, उसका क्रिया है सब मुस्काए। मुस्काए मतलब मुस्कुराना, तो मुस्कुराना ये उनका क्रिया है। ठीक है, दूसरा है आप लोगों का, दूसरा है झूम झूम कर मस्ती में तरु गीत डैश डैश। तो गीत क्या कर रहे हैं? वो गीत सुनाए, ये उनकी क्रिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को जो तो लिखना है, काम उनका जो तो लिखना है। ठीक है, व्याकरणिक पॉइंट है आप लोगों का। दूसरा आपका सवाल है समानार्थी शब्द लिखिए। ठीक है, शब्द क्या है, सवाल क्या है आप लोग का? समानार्थी शब्द लिखिए। देखिए, समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची मैंने आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, पर्यायवाची शब्द भी जो तो इसे कहा जाता है। तो पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द दोनों एक ही होते हैं। अब समानार्थी और पर्यायवाची शब्द देखिए कौन कौन से शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली मैंने आप लोग के सामने उत्तर जो तो पेश कर दिया हूँ कि खुशबू, सुगंध, मेघ, बादल, पृथ्वी, धरती, नयन, आँखें, मोर, मयूर, ख्वाब, सपना, सरोवर, तलैया, पेड़, तरु, हवा, पवन, मिट्टी और माटी, ये आप लोगों के जो तो समानार्थी शब्द हैं। उसके बाद में विरुद्धार्थी शब्द, यहाँ पर देखिए विरुद्धार्थी शब्द आया है। यहाँ पर शब्द लिखा गया है विलोम शब्द, और विलोम शब्द को ही जो तो विरुद्धार्थी शब्द भी कहते हैं। ये बात आप लोग को जो तो याद रखना है कि विरुद्धार्थी शब्द जो तो किसे कहते हैं? विलोम शब्द को विरुद्धार्थी शब्द भी जो तो कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, समानार्थी को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है और विरुद्धार्थी को विलोम शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग का आया है पहले दुर्गंध। ठीक है, उसके बाद में आकाश, रोए और सोना। तो इसके विरुद्धार्थी शब्द देखिए, दुर्गंध के पहले अगर आप लोग जो तो दूर हटाकर आप लोग अगर सू लगा दे तो दुर्गंध का मतलब होता है बदबू, सुगंध का मतलब होता है खुशबू। ठीक है, आकाश का मतलब होता है आसमान, धरती का मतलब होता है ज़मीन। ठीक है, ये हुआ उसके विरुद्धार्थी शब्द। उसमें अगर आप लोग देखें यहाँ पर तो रोए, तो इसका मुस्कुराना, रोए का मतलब होता है रोना, मुस्कुराने का मतलब होता है हंसना। सोना, माटी, सोना जो तो एक बेशकीमती जो है तो एक यूँ कहा जाए कि एक धात है।
जिसके जो तो गहने वगैरह जो तो बनाए जाते हैं, लेकिन मिट्टी का जो तो कोई गहना वगैरह जो तो बनाया नहीं जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। और अगला है आप लोगों का मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। अब यहाँ पर दूसरा परिच्छेद का जो तो यहाँ पर ये लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेघों के बरसने से परिवर्तन जो तो ये हुए हैं, आप लोग जो तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्या है, सागर का मंसूबा सफल हो गया, धरती ने श्रृंगार किया है ना, मधुमास ने लोगों का विश्वास बढ़ाया है और हंसी मजाक लोगों में होने लगी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पद्यांश में आए 4 प्राकृतिक घटक लिखिए। देखिए प्राकृतिक घटक कहा गया है, प्राकृतिक घटक का मतलब होता है कुदरती वसाइल, यानी कौन कौन से कुदरती वसाइल जो तो आए हैं कविता में। तो कुदरती वसाइल में देखिए सागर मतलब समंदर, धरती मतलब ज़मीन, माटी मतलब मिट्टी, और पाउस यानी कि बारिश यानी पानी। तो ये जो तो कुदरती वसाइल है और ये आप लोगों को जो तो बनाकर लिखना है, ठीक है। गीत में प्रयुक्त क्रिया के रूप लिखिए, ठीक है। मधुमास आस विश्वास, तो मधुमास आश विश्वास बढ़ाता, ऊपर जैसे हम लोगों ने सवाल लिखे थे बिल्कुल उसी तरीके से है, ठीक है। उसके बाद में धरती ने, तो देखो धरती ने श्रृंगार किया फिर माथे रोली, ये जो तो श्रृंगार किया और माथे रोली ये उसका क्रिया है, ठीक है। उसके बाद कारण लिखिए, ठीक है। कारण लिखिए में उपसर्ग प्रत्यय लगाकर शब्द जो तो बनाइए। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय मैंने आप लोग को जो तो हम लोग का जब ब्रिज कोर्स का सिलेबस आया नहीं था उसके पहले मैंने आप लोग को ग्रामर जो तो कराया था, और तब जो तो आप लोग को मैंने उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही कराया था। तो उपसर्ग क्या है, जो शब्द के पहले लगते हैं, और प्रत्यय क्या है, जो शब्द के बाद लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मेन शब्द है वो है गंध, तो गंध के पहले सु लगा दिए तो ये बन गया सुगंध, ठीक है। सुगंध का मतलब होता है खुशबू, ठीक है। और यहाँ पर गंधक, ठीक है, आखिरी पे क लग गया तो शब्द बन गया गंधक। इस तरीके से इसका शब्द का अर्थ परिवर्तन हो गया, ठीक है। दूसरे पे अगर हम लोग देखें तो सफल, सफल का मतलब होता है कामयाब। असफल, असफल में इसमें अ जोड़ दिए तो ये असफल बना, असफल का मतलब होता है नाकामयाब, ठीक है। और सफलता कामयाबी, इसके आखिर में सिर्फ ता लगा है, ठीक है। यहाँ पर ता जुड़ा है और यहाँ पर अ जुड़ा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ऊपर में स जुड़ा है और यहाँ पर क जुड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोगों का जो तो उपसर्ग और प्रत्यय शब्द जो तो ख़त्म हुए। उसके बाद में समानार्थी शब्द आप लोग समझ के लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर भी ये समानार्थी शब्द ही है, विलोम शब्द ये भी आप लोग जो तो दिख सकते हो। मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ मैं आप लोगों के, जो है आप लोगों का सरल अर्थ लिखिए, कविता का सरल अर्थ। देखिए कविता का सरल अर्थ क्या होता है, जिस तरीके से आप लोग उर्दू में नज़्म और गज़ल वगैरह की या रुबाई वगैरह की जो तो आप लोग तशरीह लिखते हो, ठीक है ना, तशरीह लिखते हो आप लोग, नुक्ते यहाँ पर लग नहीं रहे इसलिए आप लोग समझ लो कि ये तशरीह है, ठीक है। हाँ तो ये तशरीह आप जिस तरीके से लिखते हो, बस हमारा जो सरल अर्थ है ये सरल अर्थ भी हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का तशरीह ही है, ठीक है। सरल अर्थ कि कविता का सरल अर्थ आप लोगों को क्या समझ में आया है वो आप लोगों को जो तो बनाकर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग सरल अर्थ जो तो आप लोग को दिए जा रहे हैं, पहली पंक्ति का, दूसरी पंक्ति का, तीसरी पंक्ति का और चौथी पाँचवीं, मैंने पूरी कविता की पंक्तियों का जो तो आप लोग को सरल अर्थ जो तो लिख कर भेजा हो। उम्मीद आप लोगों से यही है कि आप लोग जो तो इसको ध्यान से लिखेंगे और ध्यान से लिखने के बाद में जो तो इसको याद भी करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों के जो तो पूछा जाता है, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पीरियड में। अल्लाह हाफिज़।